अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सिंपल सी बात है कि जिस वक्त आप 12(2) की दरख्वास्त दायर करते हैं तो आपके पास 3 ग्राउंड्स अवेलेबल होते हैं या उनमें से कोई एक या दो: फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। मैंने बारहा दोस्तों को देखा कि मिस रिप्रेजेंटेशन से मुराद उन्होंने ये ली कि कोई बंदा और पेश किया मुद्दाले की तरफ से, दरहकीकत मुद्दाले पेश नहीं हुआ, कोई और बंदा पेश हुआ, और ये मिस रिप्रेजेंटेशन उन्होंने यूँ समझी कि ये रिप्रेजेंटेशन से है इस तरह से कि कोई पेश और होता रहा और उसकी जगह पे, यानी तलबीस शख्सी जिसे उर्दू में कहते हैं। सिर्फ मुख्तसर सी बात है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में। फ्रॉड में ये है कि जो बंदा फ्रॉड कर रहा है वो रियल फैक्ट से वाकिफ़ है। मिस रिप्रेजेंटेशन ये है कि वो खुद भी दुरुस्त फैक्ट से वाकिफ़ नहीं है और कुछ नहीं। यानी वो जो कहानी है ना कि कोई और बंदा उसकी जगह पे पेश हो गया, ये नहीं। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में बड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। एक ने वाक़या नरेट किया दूसरे को कि मेरे पास 500 रुपये इस थैले में पड़े हुए हैं, अब ये काम करो। उसे पता है कि इसमें 500 रुपये उसकी पॉकेट में, थैले में, जेब में नहीं है जिसका वो काम उससे करवाना चाहता है और बाद में पैसे नहीं देगा। ये फ्रॉड है। अब उसके पास एक थैला है जिसमें वो समझता है कि 500 रुपये पड़े हैं, लेकिन नहीं पड़े थे और रियल फैक्ट से वो वाकिफ़ नहीं था। तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है जब वो अगले को वही अल्फाज दोहराए जो उससे पहले दोहराए फ्रॉड में गए हैं। यानी इस ऐसी बहुत सारी मिसालें बन सकती हैं, लेकिन सिंपल, वेरी मच सिंपल कहानी यही है कि सबसे इजी मिसाल यही है कि फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क है। मुझे लगता है कि अब दोबारा कभी ये वहाँ दोस्तों के जहन में नहीं आएगा। सेकेंडली, मोटिव और इंटेंशन में फ़र्क के बारे में दोस्त बहुत ज़्यादा पूछते हैं और कंफ्यूज होते हैं। जो लॉ का मुद्दा है ना वो इंटेंशन है, जब उसे मोटिव से अलग करते हैं, मोटिव नहीं। जिस वक्त उसे मोटिव से अलग ना करें तो फिर मोटिव है। कैसे? एक शख्स है जो कि अपने भूखे बच्चों के लिए बेकरी का शीशा तोड़ के रात के वक्त वहाँ से डबल रोटी और अशिया खुर्दनोशोरी कर लेता है। अब इंटेंशन ये है कि मैं इस दुकान को तोड़ूं, ताला तोड़ूं, शीशा ब्रेक करूं, मैं अंदर जाऊं। मोटिव ये है कि मैं अपने बच्चों का, छोटे बच्चों का पेट भरूं। अब मोटिव उसका नेक है, इंटेंशन उसकी ऑफेंस की है, तो कानून किसको देखेगा? इंटेंशन को, ना कि मोटिव को। गाय को मुसलमान लिए जा रहे हैं छकड़े पे, हिंदू छीन लेते हैं। अब ये थेफ्ट है, सरके की किस्म है, डकैती है अगर 5 या 5 से ज़्यादा अफराद हैं, एक्सटॉर्शन है। एक्सटॉर्शन पे भी आपको बताएंगे, दोबारा कभी नहीं भूलेगा एक्सटॉर्शन और थेफ्ट में फ़र्क। अभी इस पे आए तो अब उनके जहन में, हिंदुओं के जहन में ये है कि गाय को बचा के ये इसके स्लाटर हाउस ले जा रहे हैं, इसको बचा लें। अब सेव करना चाहते हैं एक लाइफ को, मोटिव नेक है। छीन रहे हैं, इंटेंशन है, छीन रहे हैं, इंटेंशन जुर्म है। तो जिस वक्त मोटिव को इंटेंशन से अलग किया तो इंटेंशन को देखेंगे, मोटिव को नहीं देखेंगे। बहुत दफ़ा मोटिव नेक होता है। थैंक यू।